दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। आज दिल की बातें करेंगे और बहुत ही पेशेंसली आपको मैं एक डीप रूटेड कुछ चीजें बताने वाली हूँ जिससे आपका काम बन जाएगा। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो तो पेशेंसली आज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा कि मैं आपको कौन सी साइकोलॉजिकल बात बता रही हूँ जो कि आपके प्यार के लिए काम आएगी। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उन सारे लोगों का, कमेंट्स बहुत अच्छे करते हैं। कमेंट्स से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है कि मैं कुछ ना कुछ अलग रिसर्च करके और बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आऊं जो कि रियल मायने में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अब सही बात क्या है कि हम जब अपने प्यार की तलाश में होते हैं, बार बार रिजेक्शन, बार बार इग्नोरेंस फील होती है, वो लड़का या फिर पर्टिकुलर एक लड़की है जो हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं और वो मिस्टेक को अगर आपने समझ लिया तो आपका प्यार आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये आपको ये वर्क करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा 97 to 98%। 2% वो जो पर्सन है वो खुद आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, वो देखना चाहता है कि वो उसकी क्या समझ है और वो आपसे क्या समझना चाहता है। लेकिन ये जो मैं आज बात बताने वाली हूँ ये कंप्लीटली आपके साथ वर्किंग है और डेफिनेटली रूप पे आप वर्क करेगी ही करेगी। पेशेंसली इस बात के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि ये सारी बातें काफ़ी इमोशनल है। थोड़ा सा समझने के लिए आपको बिल्कुल अपने कामों को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। सबसे पहले जब हमें इग्नोरेंस मिलती है, बार बार रिजेक्शन मिलता है, ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि हम ही वर्थलेस हैं, हमारे अंदर ही कोई खूबी नहीं है, कोई सामने वाला पर्सन हमें इस तरह से नचाता है, घुमाता है और हम क्या कर रहे हैं कि उसके प्रति इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मतलब लिटरली हमारा जो अट्रैक्शन है उस बंदे के ऊपर है जो हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और जो शायद आपके अंदर इंटरेस्टेड होगा, बार बार आपको कॉल्स या मैसेजेस कर रहा होगा या आपको वो कर रही होंगी, हम उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। यही तो है वो साइकोलॉजी कि जो बंदा आपके ऊपर ध्यान नहीं देता है उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन है। ऐसा क्यों? और किसी ने आपको ऐसा बोल दिया कि उसके मन में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, कुछ फीलिंग्स है और बस आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये बंदा ऐसी बातें बोल दिया, फिर वो आप नेचुरल नहीं रहते हो, नॉर्मल नहीं रहते हो, आप उनको लेके कुछ अलग ही सोचने लगते हो। लेकिन वो बंदा बार बार आपको इग्नोर करता है ना, तो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है कि क्या सच में वो मुझसे दोस्ती भी नहीं रखेगा, क्या सच में वो मुझे इग्नोर कर रहा है, बार बार मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, वो पर्सन क्यों हमें इग्नोर कर रहा है। और सेल्फ डाउट भी सामने सामने से नजर आते हैं। मतलब ये चीजें मैं रैशनल होके नहीं बता रही हूँ कि सिर्फ मुझे बोलना है तो मैंने बोल दिया, आपको ये सारी साइकोलॉजिकल टिप्स इसलिए बता रही हूँ ताकि वो आपके लिए काम करे। हैव पेशेंस। सबसे पहले आप पेशेंस रखिए, आप ओवर थिंकिंग मत करें। ओवर थिंकिंग क्या होती है ना कि हमारी बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है, हम सोचते मतलब होता कुछ है और हम सोच सोच के उसके बहुत बड़ा बना देते हैं। शायद उसके मन में वो फीलिंग ही ना हो और हम इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि शायद उसके अंदर फीलिंग्स है, शायद उसके अंदर कुछ ना कुछ है। तो ये जो शायद शायद वाली चीजें हैं ना, वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, वो आपकी लाइफ को रियून कर रही है और आपका अट्रैक्शन उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो चाहे आप सामने वाले पर्सन, आपको लग रहा है कि वो इंसान हमें प्यार नहीं कर रहा है या प्यार नहीं कर रही है, तो देखिए सबसे पहले ये चीज क्या आती है कि वो बंदे जो हमें इग्नोर करते हैं, हमारे कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं, अट्रैक्शन वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि ये जो अट्रैक्शन है ना, मतलब ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती, धीरे धीरे ही होती है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप जितना जितना मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ चीज़ें शेयरिंग होती है, फिर हमें उनकी आदतें लग जाती हैं और वो पर्सन अपनी बात बोलकर बिल्कुल भी साइलेंट हो जाता है, निकल जाता है, या तो शायद वो वही ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है जो हमने इस्तेमाल की है। लाइक उसी तरह से कि इग्नोरेंस, जो सबसे पहले अगर आप उनको इग्नोर करते हैं बार बार, तो वो तड़प मन में पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो तड़प है उससे आप बचिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ओवर थिंकिंग है और शायद मैं अपने आप को इस इमोशंस में नहीं डालना चाहता हूं, तो आप मत डालिए। आप एक बार समय देके देखिए, 2 महीने रुक जाइए, ना उनसे कॉल्स करिए ना मैसेजेस करिए, और यही सेम इंटेंसिटी पे अगर आपका प्यार है, आपको लगता है कि वो तड़प हर दिन है,
तो आप आगे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि सामने वाला पर्सन आपको बिल्कुल भी इग्नोर किए जा रहा है, उन्हीं के प्रति हमारा अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है। सेम उसी तरह से आपको जो बंदे यानी कि जो लड़का है या फिर लड़की आपको व्हाटएवर जो भी पसंद है, तो आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दें। यही वो सबसे मेन रामबाण उपाय है अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं या चाहती हैं। तो मैं ये कोई दकियानुसी बातें नहीं बोल रही हूँ, ये 110% काम करेगी। लेकिन फिर भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये 98% काम करेगा। 2% इसलिए मैंने बोला था क्योंकि 2% मैटर करता है कि वो सामने वाला पर्सन उसकी सोच कैसी है, क्या वो सच में इतना आपको थोड़ा सा मतलब तवज्जो दे रहा है या आपकी फीलिंग को तवज्जो दे रहा है, या फिर उसकी क्या समझ है, सिचुएशनल किस तरह से है, फैमिली की सिचुएशन होती है, हर चीज़ की सिचुएशन होती है जिसकी वजह से प्यार को एक्सेप्ट कर पाना भी मुश्किल होता है, जिसको मैं 2% पे रखने वाली हूँ। लेकिन 98% ये काम करेगा। और आप इसको आजमा के देख लीजिएगा कि आप खुद सोचिए, आपके फ्रेंड लिस्ट में मतलब बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां होंगी जो शायद आपको अप्रोच कर रही होंगी, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो शायद आपको अप्रोच कर रहे होंगे, बातें करने की कोशिशें कर रहे होंगे, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अबंडेंस में है, वो पर्याप्त मात्रा में हमें मिल रहा है। वो आपको बार बार पूछते कैसी हो, क्या हो, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, बार बार आप अरे मैसेजेस आ रहे, छोड़ो यार, हटाओ, इग्नोर कर दो। हमारा दिल किस पे अटका है? जो बंदा हमें मैसेज ही नहीं कर रहा है, जो बंदी हमें देख भी नहीं रही, उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन है, जबकि उससे लाख गुना ज्यादा वो बंदा अच्छा है, वो बंदा देखने में इतना हैंडसम है, बहुत सही है और सही भी है, जो आपको बार बार अप्रोच कर रहा है या कर रही है। लेकिन हमारा दिल किस पे अटका है? जो हमें इग्नोर कर रहा है। तो सबसे बड़े बेवकूफ कौन हुए? हम ही हुए ना, कि हम इस तरह की चीजें सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करिए कि आपके पास क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सामने वाले पर्सन को ये बता दीजिए कि ठीक है, तुम नहीं मिलोगे तो इट्स ओके, वी आर नॉट केयरिंग अबाउट यू, हम नहीं केयर कर रहे आपके बारे में, जाने दो, तुमको जो करना है तुम करो, हमारी मर्जी नहीं है। या फिर हमने बहुत इमोशंस देख लिए, आपको फीलिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप उनको वो चैप्टर बंद कर दो, क्योंकि जबरदस्ती का प्यार और जबरदस्ती की रिस्पेक्ट आप किसी से भी नहीं करवा सकते हैं। ये अंदरूनी तरह से आती है। मतलब बहुत सारे आपने फैमिलीज में भी देखे होंगे, इसको तुमको पांव छू के प्रणाम करना है, इसको तुमको ये करना है, और वो जो सामने वाला पर्सन है, चाहे मान लो 50 ईयर का है, आप 20 ईयर के हो, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट नहीं आ रही है क्योंकि उनका बिहेवियर ही इस तरह का है। तो कोई भी बिहेवियर की वजह से अपने प्यार के लिए भी जाना जाता है, अपने रिस्पेक्ट के लिए भी जाना जाता है। तो आप वो सामने वाले पर्सन की इमोशंस को समझें। आपको इतनी इमोशंस देने के बाद भी आपकी कोई कदर नहीं, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो हाँ भी बोल देगा बंदा, तो वो कितना ज्यादा आपके प्यार में पागल होगा या आपकी केयर करेगा? अगर हाँ भी बोल देता है, शादी भी हो जाती है, फिर भी आपके लिए उनके मन में कोई भी प्यार और रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। तो दिल में जिसके प्यार हो, दिल में जिसके लिए रिस्पेक्ट हो, उसी से ही आपको शादी करनी चाहिए, उसी को ही आगे अपना अप्रोच करना चाहिए। वो बंदे जो रियल मायने में अच्छे हैं, जो आपकी केयर करते हैं, अपने आसपास देखिए, वही सच्चा प्यार है। अब आप प्यार की तलाश में क्या हो? आप ओवर थिंकिंग के भी वजह से कई बार प्यार हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से। अब ओवर थिंकिंग कैसे होती है? लाइक वो हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, उसकी फुल ऑन प्लानिंग इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, हम ओवर थिंक करते रहते हैं कि इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। उसी तरह की ट्रिक आपको भी खेलनी है ना। जब वो ट्रिक खेल रहा है, ठीक है, उसको नहीं बात करनी, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये वेट करें, 2 महीने 3 महीने का वेट करें। अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग दोनों के मन में होगी, अगर मान लीजिए कि वो भी बंदा इस पैंतरे को अपना रहा है, चाहे आपको वो उन्होंने फीलिंग शेयर कर दी या जो भी, और 2 महीने 3 महीने 4 महीने इंतजार करिए। सेम इंटेंसिटी अगर 4 महीने के बाद भी होती है, दैट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। क्योंकि कई बार हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत अच्छा रोमांटिक गाना चल रहा है, हम इन्फ्लुएंस हो गए, किसी हैप्पी कपल को देख लिया, हम इन्फ्लुएंस हो गए, कोई अच्छी रील देख लिया, हम इन्फ्लुएंस हो गए। तो हमें इन्फ्लुएंस के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक्चुअली आपकी लाइफ में कौन सा सच्चा प्यार है, उसकी तलाश अगर करनी है, तो अपने आसपास के लोग जो कि आपकी रियल मायने में केयर कर रहे हैं, उनके प्रति आप ध्यान दें। उनका बिहेवियर कैसा है, आप उनके लिए कितना वैल्यूएबल हो, इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देना। ऐसा नहीं कि आपने 4 महीने वेट किया, तुरंत से किसी को हाँ बोल दिया, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन आप एनालाइज करिए, एसेस करिए, खुद की भी असेसमेंट करिए, अपने जो इन्वायरमेंट है, अपनी फैमिली है,
आप हर किसी चीज़ के बारे में सोचें। अब देखिए एक और भी गड़बड़ चीज़ ये होती है कि किसी पर्सन को हम हाँ बोल देते हैं लेकिन हम उससे शादी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि लॉन्ग टर्म पे हम उनसे शादी नहीं कर सकते हैं या कुछ ना कुछ फैमिली बैरियर्स हैं या हो सकता है कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर जानते हैं 110% ये एकदम कट्टरता है कि नहीं हो सकती है, तो उस इंसान के भी इमोशंस के साथ खेलना प्लीज़ बंद कर दें। चाहे आप हो या आपके पार्टनर हो या एनीबॉडी हो, कोई भी हो। कभी भी आप किसी इमोशंस के साथ खेलते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। अभी नहीं करेगा तो बाद में करेगा। आपके जो कर्मा है वो खुद खराब होंगे और आपको कर्म अपना खराब नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि आप उस प्यार के लिए 110% स्टैंड ले सकते हैं, अपने पापा से, अपने मम्मी से फाइट बैक कर सकते हैं, फैमिलीज को अपोज होने के बावजूद भी मना सकते हैं, इंतजार करके देख सकते हैं, दूरी भी फील करके देख सकते हैं, और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद इतना अपने आप को बेहतर बना लेते हैं उसकी इंस्पिरेशन को मान के। और इतना बेहतर बनाने के बाद जब आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि उस लड़की से या उस लड़के से उसके लिए रिश्ते की बात कर पाएं, तो आप इतना कैपेबल हो जाइए कि आपके रिश्ते के लिए कोई मना नहीं करेगा। लेकिन सब कुछ होते हुए भी अगर लोग मना कर रहे हैं तो आप उसके लिए फाइट बैक करें। आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा दोनों तरफ से अगर वही इंटेंसिटी वाला प्यार है, तो आप उसके लिए फाइट बैक ज़रूर करें, क्योंकि ये जो समय है ये कभी लौट करके नहीं आएगा। तो अपने प्यार की तलाश करें, सच्चे प्यार की तलाश करें। ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने किसी से आपने बातें की, आपको प्यार हो गया, ऐसा नहीं होता है। एनालाइज करें, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे भी ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है। आपको स्टार्टिंग का तो नहीं पता ना, स्टार्टिंग में तो सब कोई अच्छे होते हैं, सब कोई बहुत बेहतरीन होते हैं, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड करके देखिए, 1 साल 2 साल 3 साल रिलेशनशिप में रहिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं, क्या उनके अच्छाइयाँ हैं, और आप किस चीज़ के साथ सर्वाइव कर पाइएगा या कर पाएंगी। अगर आप रेडी हैं, ओके हैं, और वही इंटेंसिटी आपके प्यार का, जैसे कि कुछ एडवर्स कंडीशन आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत सारे फाइट्स चलते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि फाइट्स में भी वो अपने लिमिटेशन को नहीं भूल रहे हैं, आपकी तहजीब नहीं भूल रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना नहीं भूल रहे हैं, या फिर आपको वो प्यार करना नहीं भूल रहे हैं, तो वो पर्सन ही आपके लिए सही है। और कोशिश करें कि जब भी हमें कोई ऐसा इग्नोर करता है, ओवर थिंकिंग मत करें। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको अपना प्यार मनवाना है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं शायद हम उनके लाइफ में आ सकते हैं, तो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वही सेम इंटेंसिटी उनके मन में भी आएगी। वही सेम साइकोलॉजी प्यार के लिए वर्क करती है, क्योंकि साइकोलॉजी फॉर लव की अगर बात करो, आप सर्च करोगे, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी कि जब हम सामने वाले पर्सन को इग्नोर करते हैं ना, उसके मन में ये खटकता, अरे ये तो मुझे मैसेज करती थी, अरे ये तो मुझे मैसेज करता, तो आप तो इसके मैसेजेस ही नहीं आ रहे। वो जो तड़प पैदा होगी ना, तो ये तड़प अगर लंबे समय तक है, इसका मतलब कि डेफिनेटली उनके बीच में प्यार है। अगर इस वीडियो में बताने की जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।